नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया का विशेष कार्यक्रम सुन लो नेताजी और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। दर्शकों, हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता विपिन पासवान जी और उनसे हम बात करेंगे अब निकट में निकाय चुनाव है उसको लेकर। सबसे पहले स्वागत है विपिन जी आपका टीवी 30 इंडिया पर। मैं अपने जितने भी दर्शक हैं सभी का अभिनंदन करना चाहूँगा और आने वाले नूतन वर्ष का अभिनंदन करना चाहूँगा कि सभी का सुखमय नवीन वर्ष आए और उनके घर परिवार में खुशियाँ भर दे। निकाय चुनाव अभी डेट निर्धारित नहीं है लेकिन जल्द ही देखने को मिलेगा। नगर पालिका अगर सिकंदराऊ की बात की जाए तो क्या लगता है ये जो पिछले 5 वर्ष बीते हैं इसमें जो विकास कार्य हुए हैं क्या उससे यहाँ की जनता संतुष्ट है? यहाँ की जनता जो अब तक यहाँ पिछले 5 वर्ष और मैं तो कहूँगा पिछले 10 वर्षों से जो भी यहाँ नगर पालिका के चेयरमैन और जो अधिकारी रहे हैं उसके कार्यों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। और पिछले 5 वर्षों से तो यहाँ की नगर पालिका किसी और के यहाँ गिरवी रखी हुई है। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है कि नगर में चेयरमैन जनता ने किसी और को चुना और चेयरमैन के जो अधिकार है उनका हनन करते हुए और कार्य कोई और कर रहा है। निश्चित तौर पर आप जो बात कर रहे हैं वो इकराम कुरैशी जी की बात कर रहे हैं। पिछली बार पहले वो रहे, उसके बाद उनकी जगह उन्होंने किसी को समर्थन किया था, वो प्रत्याशी जीती थी। अच्छा, ऐसे कौन से कार्य आपको लगे जो नगर पालिका द्वारा नहीं किए गए या किए तो गए लेकिन वो बेहतर तरीके से नहीं किए गए? नगर पालिका द्वारा पिछले 5 सालों में ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया गया जिसकी हम प्रशंसा करें और जो भी कार्य हुए वो मानकों के अनुरूप नहीं थे। अभी नगर पालिका ने स्थानीय जीटी रोड पर पूरे रोड के दोनों तरफ फुटपाथ का कार्य किया गया और उस फुटपाथ में मानकों के अनुसार काम नहीं हुआ और उस फुटपाथ पर अतिक्रमण के रूप में एक समस्या और पैदा हो गई है जो कि हमारे जो स्थानीय जो भी कर्मचारी अधिकारी और हमारे स्थानीय अध्यक्ष नगर पालिका के रहे हैं उन्होंने बिना सोचे समझे उस पैसे का व्यर्थ उपयोग किया और उससे एक समस्या सिकंदराऊ को और बढ़ा दी। विकास कार्यों को लेकर नाली खड़ंजी और जो तमाम कार्य हैं वो यहाँ पर आपने जैसे बताया और अभी हम लोगों के बीच में भी थे, हम लोगों ने लोगों से बातचीत की तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, जितने होने चाहिए थे उतने नहीं हुए। आप चूँकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और आप चाह भी रहे हैं इस बार चुनाव में उतरना, आप चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट दे और आप लोगों की सेवा में उपस्थित रहें, तो आपको क्या लगता है वो कौन से कार्य हैं अगर आपको मौका मिले, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिले और फिर जनता अपना आशीर्वाद प्रदान करे, तो वो कौन से कार्य होंगे 4 से 5 कार्य जो सबसे पहले आपके द्वारा किए जाएंगे? सिकंदराऊ के अंदर जो मूलभूत समस्याएं हैं वो जल निकासी की और सुदृढ़ सड़कों की व्यवस्था होनी चाहिए। सिकंदराऊ में विगत 10 वर्षों में जल निकासी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। गली मोहल्लों में 10 मिनट की बारिश पर पानी भर जाता है और जो वास्तव के उसकी जल निकासी की समस्या का निदान करने की यहाँ कार्रवाई होनी चाहिए थी वो आज तक स्थानीय चेयरमैन ने, स्थानीय जो भी शासी अधिकारी रहे उन्होंने नहीं की। तो मैं अगर मुझे यहाँ के अपनी पार्टी से अगर मुझे मौका मिलता है और क्षेत्र की जनता ने मुझे अगर चुना तो मैं आने वाले 5 वर्षों में इस सिकंदराऊ की जो सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी की उसे दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उसके लिए जो यहाँ के भूमाफियाओं ने तालाबों पर कब्जा कर रखा है अवैध, उसको हटवाने का प्रयास किया जाएगा और उसके अलावा जो नजूल की संपत्ति है उस पर भी लोगों ने अपना अपना कब्जा कर रखा है, उसको पूरा प्रयास करके कोर्ट की तरफ से और शासन की तरफ से प्रयास करके उनको हटवाया जाएगा और उसमें सिकंदराऊ में क्या क्या नवीन विकास हो सकता है उसका मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। हम लोगों से बात कर रहे थे तो मालूम चला यहाँ पर मीट की दुकानों के लिए पहले कोई जगह आवंटित की गई थी, उसके बाद फिर वहाँ पर क्या ऐसा हुआ कि वहाँ पे वो बाज़ार नहीं लग पाया और अब लोग अपने घरों या मार्केटों में मीट की दुकानें खोले हुए, तो इसको लेकर क्या आप सोचते हैं? मीट की दुकान का यहाँ जो जगह थी वो अलग से निर्धारित थी और 2 यहाँ छोटा मार्केट, एक बड़ा मार्केट, एक बड़ा मार्केट होता था, एक छोटा होता था। छोटे में रिटेल के ग्राहक जाते थे वो लेते थे, बड़े में बड़ा मीट करता था। वो दोनों ही मीट की दुकानों को पिछले चेयरमैन ने बोर्ड से प्रस्ताव करा करके उसको सार्वजनिक धर्मशाला के रूप में या एक गेस्ट हाउस के रूप में बना लिया है और आज तक उस धर्मशाला में या गेस्ट हाउस में कोई भी कार्यक्रम सार्वजनिक नहीं हुआ। उस सार्वजनिक गेस्ट हाउस को उन्होंने अपना पर्सनल
गेस्ट हाउस बनाया हुआ है और उसमें आज तक कोई भी 1 रुपया किसी चीज़ से किसी सार्वजनिक काम के लिए वसूल नहीं किया गया। तो आने वाले समय में यदि समय मिलता है तो पहले तो उसका अतिक्रमण वहाँ से हटाया जाएगा और मीट मार्केट का जो पहले रूप था उसको आधुनिक रूप से प्रदान करके वहाँ मीट मार्केट की व्यवस्था पहले से की जाएगी। जैसा आपने बताया वहाँ पे अतिक्रमण किया गया है या वर्तमान में जो चेयरमैन है या उनके जो समर्थक हैं उनके द्वारा वहाँ पर अतिक्रमण किया गया। केंद्र में आपकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपके क्षेत्रीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के, तो क्या कभी आपने प्रयास नहीं किया कि इस दिशा में आप लोग कुछ आगे कदम बढ़ाएं और जो अतिक्रमण किया गया है या जब गलत तरीके से निर्माण या जो भी वहाँ पे आप बता रहे हैं उनको चीज़ों को जो है मुक्त कराया जाए या वहाँ पे लोगों को वो सुविधाएं प्रदान की जाएं जिनके लिए वहाँ पे एक्चुअलिटी में वो धन लगाया गया था? दरअसल में सिकंदराऊ एक बहुत ही छोटी जगह है और सभी लोग आपस में एक दूसरे से मिलकर रहते हैं और आपने जो कहा कि प्रयास नहीं किए, ऐसा नहीं है, प्रयास किए गए और उस प्रयास को थोड़े जो भी हमारे उच्च अधिकारी हैं या हमारे उच्चस्थ जितने भी वो हैं सब, तो वो उन लोगों ने उसको ज़्यादा कभी तवज्जो नहीं दिया, चाहे वो उसमें कहीं कोई कारण रहा हो। पर आने वाले समय में निश्चित ही आप मानिए ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ बनेगी और उस पर पूरी कार्रवाई होगी, उसका पूरा समाधान भी होगा। मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी आप पर भरोसा नहीं जताती और आपको टिकट नहीं देती है, ऐसे में फिर आपका अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा कुनबा है और हमारा एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी जिस पर भी अपना विश्वास जताएगी हम उसको तन मन धन से सिकंदराऊ की नगर पालिका से चुनाव लड़ाएंगे और जिताएंगे। ऐसा काम हम जरूर करेंगे। पूर्व में भी आपके परिवार की सदस्य हैं, आपकी पत्नी शायद यहाँ पे नगर पालिका की अध्यक्ष रही हैं, तो आपने बहुत सारी चीज़ें अनुभव की होंगी। तब से और आज के दौर का जो बीच का गैप है, आपको क्या लगता है क्या चीज़ों का किन चीज़ों का बदलाव आ गया है? देखिए, काफ़ी बदलाव आया है। पहले नगर पालिकाओं पे या ग्राम पंचायत पे, नगर पंचायत पे फंड की काफ़ी कमी होती थी और आज के सब परिवेश में वो स्थिति काफ़ी बदली है। उस समय जब हमारी पत्नी नगर पालिका की चेयरमैन थी 2006 से 2011 तक, तो फंड के नाम पर बहुत कम पैसा आता था। वो फंड हमारा ज़्यादातर वेतन में और अन्य कार्यों में निकल जाता था। उससे विकास कार्य हम बहुत कम कर पाते थे। पर जितने भी विकास कार्य किए वो विकास कार्य दिखते थे और आज भी जनता उन विकास कार्यों को बोलती है कि हाँ, उस समय कुछ विकास कार्य हुआ। उसके बनस्बत अगले इन जो पिछले 10 साल आए उनमें कम से कम मैं समझता हूँ 10 गुना फंड यहाँ आया और उसका धरातल पर कहीं भी हमें कार्य नहीं देखा गया। और इतने पैसे में तो मैं समझता हूँ सिकंदराऊ एक स्मार्ट सिटी बन जाता अब तक और उससे शायद मैं समझता हूँ कि एक हम पूरे प्रदेश में एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकते, तो वो नहीं हो सका। बहुत सारे विकास कार्य हैं जो अभी नगर पालिका सिकंदराऊ में अधूरे पड़े हैं, तो उनको लेकर आप क्या सोचते हैं? अधूरे बड़े चूँकि उसी 2006 से 2011 तक का समय हम लोगों को वहाँ मिला काम करने का, पर उस समय हमारे पास न तो हमारी जो समय स्थानीय पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी राज्य में, तो उसका हमें कोई सहयोग नहीं मिला। अब क्योंकि पूरे देश में, प्रदेश में और हमारे नगर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो ऐसे में निश्चित ही हमारी पत्नी के द्वारा छोड़े गए जो अधूरे कार्य थे वो आने वाले समय में हम पूरा करेंगे। उनके द्वारा यहाँ कई जगह कॉम्प्लेक्स बनाने की योजनाएं थीं, वो पूरा आज तक नहीं हो पाया और उस पर कभी किसी ने विचार भी नहीं किया। उन कॉम्प्लेक्स से कम यहाँ के 1000 लोगों को रोज़गार का काम मिलेगा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और खाली रोज़गार ही नहीं मिलेगा, उससे कॉम्प्लेक्स बनाने से नगर पालिका का अपना खुद का एक धनोपार्जन भी होगा, जिससे हम उस पैसे का कहीं अन्य जाके विकास कार्य करेंगे। और कभी भी कोई समस्या जैसे कभी कभी आती है सैलरी के लिए या और अन्य कामों के लिए, तो वो हम उस पैसे का अपने जो भी कर्मचारी हैं या कहीं कहीं कोई परेशानी आती है, सरकार से पैसा नहीं आ रहा, तो हम उस पैसे को कहीं उनके सहायता में भी दे सकते हैं। तो आने वाले समय में निश्चित ही
हम उसको पूरा करेंगे और सिकंदर राव को एक स्मार्ट सिटी बनाने का काम करेंगे। विरोधी आपके जो हैं वो तमाम आरोप आप पे लगाते हैं, आपको क्या लगता है उनके जो आरोप हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर आपको भी मालूम चलते होंगे क्या क्या आरोप लग रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उनके आरोप वाकई में सही हैं या निराधार हैं? देखिए, विरोधियों के पास कोई और मुद्दा तो है नहीं और मुझे कभी भी किसी आरोप का जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। विरोधी हल्ला करेंगे कभी किसी काम के लिए, कभी किसी काम के लिए, पर क्षेत्र की जनता इतनी मेरे को स्नेह और सम्मान देती है कि वो अपना भी जवाब दे देते हैं। मुझे कभी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आज भी क्षेत्र के अंदर अगर सिकंदर राव में उनको लगता है क्षेत्र की जनता को, तो एक ही नाम उभर के सामने आता है और वो सब लोग जानते हैं और वो मेरा नाम है। उसमें सभी को लगता है कि आने वाले नगरपालिका के चुनाव में सिकंदर राव से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे सबसे ज़्यादा अपार समर्थन मिल रहा है और पब्लिक का बहुत ज़्यादा स्नेह और सम्मान मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने वालों की एक लंबी लाइन है, जो लिस्ट है वो बड़ी है। आपको क्या लगता है उन लोगों में, इतने सारे लोगों में आपको ही क्यों पार्टी या शीर्ष नेतृत्व चुनेगा? कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगती हैं कि नहीं ये क्वालिटियाँ मेरे पास हैं या मैंने इन चीज़ों पे काम किया है जिसको लेकर मुझे वरीयता दी जाएगी? मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ये बहुत ही बड़ा कुनवा है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, पर भारतीय जनता पार्टी को एक ही मुद्दा है कि जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार उन्हें चाहिए और ऐसे में पूरे सिकंदर राव में एक ही नाम है उनके पास जिताऊ और टिकाऊ के लिए, क्योंकि जब तक सिकंदर राव में सर्व समाज का वोट किसी प्रत्याशी को नहीं मिलेगा तब तक वो जीत हासिल नहीं कर सकता। और सभी लोगों को मालूम है कि जिताऊ और टिकाऊ और कौन यहाँ रहेगा उपयुक्त, वो एक ही नाम है और वो निश्चित ही पार्टी यहाँ पर टिकट देगी और टिकट मिलने के बाद ये भी मैं आपको 100% वो दे सकता हूँ कि कम से कम यहाँ सिकंदर राव अपार बहुमत से जीतेगी। आने वाले नगरपालिका चुनाव में मैं सिकंदर राव की जनता से अनुरोध करूँगा कि आपके पास बहुत से बहुरूपी आएंगे, बहुत से प्रलोभन आपको देंगे। मैं तो समझता हूँ आप सभी लोग समझदार हैं और अच्छा आप अपना सुझाव और उसका निदान करेंगे, तो ऐसे में किसी बहरूपीय के बहकावे में ना आकर केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए वोट प्रदान करें। मैं ऐसा अब सभी से अनुरोध करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद बासुनी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो बताई और चुनाव से जुड़ी बातें बताई, सिकंदर राव की जो यहाँ पर राजनीति है, जो पूर्व में काम हुआ नगर पालिका द्वारा, उनके बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका TV30 इंडिया से बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे विपिन बासुनी जी, जिन्होंने सिकंदर राव को के आगामी जो चुनाव हैं, निकाय चुनाव, उनको लेकर बातें बताई और तमाम बातें बताई कि अगर उन पर पार्टी भरोसा जताती है तो वो किस तरीके से यहाँ पर विकास कार्य करेंगे और क्या उनका रोड मैप होगा। आप देख रहे हैं TV30 इंडिया, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।